तो मैं ये बता रहा था कि जब भी आप हमेशा याद रखना, मैंने तीसरे लेक्चर चौथे लेक्चर में भी आपको बताया था, ये बताया था कि हमेशा जब भी पर्सनल अकाउंट कभी भी इन्वॉल्व होता है तो पहली ट्रांजैक्शन में वो हमेशा आपके खातों में एड अप होगा। ठीक है, अगर सेल्स की बात करेंगे तो आपके खाते में वो हमेशा एड अप होगा, और जैसे ही उसने पेमेंट कर दी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। वैसे ही सेम इज द केस विद परचेजेस। परचेजेस में जैसे ही आपने कुछ परचेजेस की, ठीक है, तो दैट मीन्स किसी से अगर की होगी, अगर उधार पे की है, तो वो बंदा आपके खातों में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसको पेमेंट करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने उसको पेमेंट कर दी तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइबिलिटी डिलीट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो हमेशा ये ट्रांजैक्शंस जो होती है दे आर इन स्टेप्स। ठीक है, अब हो सकता है आपको कहीं बीच में से एक ट्रांजैक्शन उठा के पूछ ले, लेकिन आपको हमेशा अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप कहीं से भी उसका लिंक निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ऑन क्रेडिट होता तो फिर कैश अकाउंट डेबिट होता, और मिस्टर सी क्रेडिट होता। मिस्टर सी कहाँ है मुझे? रियाज, कंप्लीट क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, कहाँ मतलब मिसप्रिंट है शायद, तो आप माइक खोल लो, आप उधर पूछ लो। सर जैसे आपने बताया ना कि सोल गुड टू मिस्टर एक्स फॉर हाँ, थ्री राइट। कुछ सर अगर लिखा होता सोल गुड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, तो सर फिर क्या होता? फिर तो सेल अकाउंट नहीं होता ना सर, वो उसमें आता ही नहीं, क्योंकि उसको उसके पास ऐसा वर्ड बन जाता तो क्रेडिट हो जाती। रियाज देखो, आपने सवाल पूछा, मैं आपको सवाल का आंसर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, अभी देता हूँ। देखो, ये रियाज का क्वेश्चन था कि अगर मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो भी है, किसी का भी नाम है, अगर वो बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000, क्या यही क्वेश्चन है रियाज आपका? जैस सर, जैस सर। यही क्वेश्चन है? ओके, देखो, आप एक चीज समझना कि मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन करवाई थी, 4 डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन कराई थी इन द लेक्चर थर्ड और फोर्थ आई थिंक। 4 डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस करवाई थी, किसी को याद है? किसी को याद है? 4 अलग अलग तरीके से एक ट्रांजैक्शन को मैंने चेंज किया था। माइक ऑफ कर दें सारे। राइट, हाँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर, रियाज आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, सॉरी इसको मिटा लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000, फिर लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 टू मिस्टर सी, मिस्टर वाई ऑन कैश। दूसरा लिखा होता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर ₹5,000। ठीक है, सिंपली इतना लिखा होता। और चौथा लिखा होता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो रियाज का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस है, इनको हम एक एक करके मैंने कर दिया हुआ है डिस्कस, फिर भी करता हूँ।
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000, इसमें ये बोला ही नहीं है, किसी का पर्सन का नाम ही इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आपको किसी का खाता खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या लिखोगे कि आपने क्या किया है, कैश रिसीव किया और सेल्स किया, राइट। कैश रिसीव किया है, एसेट का क्रिएशन हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और सेल्स की है, सेल्स स्टॉक में कमी आती है, एसेट का डिलीशन होता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 टू मिस्टर वाई ऑन कैश, बोल रहा है कि मिस्टर वाई को, अब मिस्टर वाई कोई अगर इसको पढ़ेगा तो वो सिंपली मिस्टर वाई का अकाउंट खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे एक नोट लिख दिया है उसने ऑन कैश। ठीक है, जब कैश पे ले लिया है उससे कि मैंने अगर किसी को सोल्ड किए गुड्स, उसने मुझे कैश दे दिया है, तो मुझे उसको खाते में डालने की क्या जरूरत है उस बंदे की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने पास एक एंट्री डालूंगा सेम टू सेम जैसे ऊपर वाली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वो जो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली दो ट्रांजैक्शंस आर सेम। उसी तरह थर्ड ट्रांजैक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि ना ही कैश लिखा गया है और ना ही, और साथ में एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो ये क्लियर नहीं है कि उसको मैंने सोल्ड किया तो मैंने कैश रिसीव किया है कि नहीं किया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा पर्सन का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, मिस्टर वाई और दूसरा सेल्स। मिस्टर वाई जिसको मैंने सेल्स की है वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा, एसेट का क्रिएशन डेबिट होता है, और सेल्स स्टॉक में कमी आने की वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। और श्रेयस आपका जो चौथा क्वेश्चन है, दिस इज सेम एज द थर्ड वन, क्योंकि क्रेडिट लिखा हो या मिस्टर वाई सिंपली लिखा हो, ये क्रेडिट ही होता है, क्योंकि आपके पास क्लियर नहीं है कि आपने उससे कैश में खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, मिस्टर वाई अगेन विल बी डेबिटेड और कैश सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। एनी डाउट रियाज? ओके, आगे चलते हैं। तो ये आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपके आ सकते हैं आपके इसमें परचेजेस और सेल्स में। इसके अलावा और भी है, वो हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमारा ये जो टॉपिक्स खत्म होंगे, जर्नल खत्म होगा और आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां एक्सप्लेन करता जाऊंगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स भी होती है, इससे ज्यादा भी, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अकाउंट असिस्टेंट में, मैं भी अकाउंट असिस्टेंट ही लगा था, लेकिन मेरे टाइम पे अकाउंट्स नहीं था, हमें ये डिपार्टमेंट में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम डिपार्टमेंट में लग जाते हैं तो हमने वहां पे पढ़ा है, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, इन एडवांस आप एक्सपर्ट्स बन रहे हो। तो आई होप कि आप यहाँ से पढ़ के जाओ, क्योंकि आगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको इजी होगा इन चीज़ों को पढ़ना। बुक कीपिंग का एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देखो परचेजेस और सेल्स का भी हमने पढ़ लिया जितना हो सकता था अभी फिलहाल, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े बना लेते हैं। चलो, क्वेश्चंस ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हमेशा याद रखना कि डेप्रिसिएशन हमेशा किसी न किसी कह सकते हो एक किसी चीज की होती है। ठीक है, कोई ना कोई एसेट होता है जिसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई गाड़ी खरीदते हो, एक कार खरीदते हो, तो कार अगर आपने 7 lakhs की खरीदी है, तो इसका मतलब ये नहीं वो 4 साल के बाद 7 lakhs की ही रहेगी, वो हमेशा डेप्रिसिएट होगी, उसकी वैल्यू घटेगी, और वो हो सकता है आपकी 4 लाख की ही रह जाए। ठीक है, एक्चुअली में कैश में कोई भी कमी नहीं आई,
बट क्या हुआ बेसिकली, एक वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आपने कोई चीज खरीदी थी उसकी अब वो वैल्यू नहीं रही, उससे कम रही। जब भी आप उस चीज को बेचोगे तो आपको मार्केट वैल्यू, जितना आपने जो प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू होगा उसी पे आपकी वो आइटम बिकेगी। ठीक है, तो चलो इसको हम, डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा किसका होता है, टेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, याद रखना कि जब भी डेप्रिसिएशन होगा टेंजिबल एसेट्स का होगा। डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं amortization। amortization is also a type of depreciation, but depreciation किसका, intangible assets का। ठीक है, yes, depreciation is an expense। एक्चुअली में डेप्रिसिएशन, प्रॉपरली आप कभी भी एक डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस नहीं बोलो, होता है बट एक्सपेंस नहीं बोलोगे, बिकॉज इट इज नॉट ए कैश ट्रांसफर। आप समझो इस चीज को, एक्चुअली में कैश में कमी नहीं आती, इट इज ए नॉन कैश ट्रांसफर। ठीक है, इसको जब भी आप बोलोगे डेप्रिसिएशन को, इट इज, इसी के साथ में एक क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली लॉस, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस और लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, आई होप यूनस मलिक क्लियर है आपको, एक्सपेंस नहीं बोलोगे आप इसको, होता एक्सपेंस ही है, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, उस चीज में मत घुसना, सिंपली मैं बता रहा हूँ जो, कि आप इसको हमेशा लॉस लेके चलोगे। कोई भी चीज जो आपको, आपके एसेट को घटाएगी वो हमेशा आपके लिए लॉस होगी। इवन डिस्काउंट इज अ लॉस, डिस्काउंट देना किसी को इज अ लॉस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ लॉस। क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो अगर आपके पास पैसा आता तो पूरा आता, लेकिन इस बार आपने डिस्काउंट दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो आप पैसा कम आएगा, तो वो आपके लिए लॉस होगा। ठीक है, यस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमेशा याद रखना, दो आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, एमोर्टाइजेशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। और डेप्रिसिएशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम जर्नल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक सेपरेट टॉपिक है पूरा डेप्रिसिएशन पे, तो वो हम, जो आपको यहाँ पे जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अगर कहीं इंटेंजिबल एसेट का, कहीं डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे हम एमोर्टाइजेशन बोले, ना कि डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे तो इंटेंजिबल में डेप्रिसिएशन, सिंपली अगर कहीं डेप्रिसिएशन लिखा गया है तो आप सिंपली एक डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिए, ऐसा लिख देते हैं, चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ, ऐसा करते हैं, रुको, ऑन फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000 ऑफ 10%। ठीक है, अब क्या किया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज की गई फर्नीचर पे जिसकी वर्थ थी 10,000 की, और कितना डेप्रिसिएशन था, 10% का डेप्रिसिएशन था। ठीक है, तो आप क्या करोगे सिंपली, कि 10% आप रफली कैलकुलेट कर लोगे, कितना होता है, इट इज 1,000 रुपीज। ठीक है, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, एक अकाउंट आपका सिंपली क्या खुल जाएगा, डेप्रिसिएशन का, और दूसरा अकाउंट जिसमें से डेप्रिशिएट हुआ है वो वाला अकाउंट खोलोगे। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर का। तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, इट विल बी ऑलवेज डेबिटेड। और फर्नीचर एसेट, पहले फर्नीचर जब आपके पास आया था तो एसेट का क्रिएशन किया था पिछली ट्रांजैक्शंस में,
आपका जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो ऑटोमेटिकली फर्नीचर डेबिट हुआ होगा, क्योंकि फर्नीचर अब आपके लिए एक एसेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन की वजह से उस एसेट में कमी आ जाती है, ठीक है। और एसेट का क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिलीट हो रहा है, कितने का, 1000 रुपीज का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितना लिखोगे आप, 1000 यहाँ लिख दोगे डेबिट वाली साइड, और क्रेडिट वाली साइड 1000। पूनम, पूनम प्लीज अपना वो स्टाइलस ऑफ कर दें। राइट, पल्लवी राइट। ये डेप्रिसिएशन का समझ आया आपको। सेम तरीके से आपका एमोर्टाइजेशन का भी होगा अकाउंट, और सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, चार्ज एमोर्टाइजेशन या फिर डेप्रिसिएशन लिख दिया होगा ऑन। अगर ऐसे भी घुमा के पूछे, ठीक है, घुमा के पूछे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे फर्नीचर ना डाल के ऑन पेटेंट लिख दें, वर्थ रुपीज 10,000 ऑफ 10%, ठीक है। तो इस केस में डेप्रिसिएशन नहीं खोलना, एमोर्टाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट तो ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, पेटेंट का। तो ऐसे आपको चीजों को नोटिस करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है, ठीक है। आई होप डेप्रिसिएशन क्लियर है। सर रिपीट करना। कौन सा रिपीट करना है, स्टार्टिंग से कि अभी। लास्ट वाला। ओके। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल पिछला क्वेश्चन में तो आपको मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन आपका खुलेगा, ठीक है, अकाउंट। अब सपोज क्वेश्चन चेंज हो जाता है, वो दिमाग से आपको ऐसे लिख देता है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन, अब फर्नीचर ना बोल के आपको बोल देता है कॉपीराइट, ठीक है, सॉरी, कॉपीराइट वर्थ रुपीज 1 लाख या 10,000, जो भी कुछ भी, ऑफ 20%, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है किस पे, कॉपीराइट पे, जो कि जिसकी वैल्यू थी 1 लाख की, उस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, 20% का। तो आप सिंपली क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ना लिख के, क्योंकि इस बार जो कॉपीराइट है, जो कॉपीराइट है, दिस इज नॉट बेसिकली ए टेंजिबल एसेट, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो जब भी इंटेंजिबल एसेट की बात की जाएगी तो ये अमोर्टाइजेशन की बात की जाएगी, एमोर्टाइजेशन, ठीक है। आप याद रखना हमेशा, एमोर्टाइजेशन दो जगह यूज होती है, या तो डेप्रिसिएशन इन द बिजनेस और इन द बैंकिंग। जब आप लोन लेते हो और लोन में जब आप किस्तें देते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते हो, तो इंस्टॉलमेंट्स में कमी आना इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो दो जगह यूज हुआ किया जाता है, तो अकाउंट्स में कहीं भी आपको कहीं भी पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का। तो इन चीजों को याद रखना कि एमोर्टाइजेशन इज अ सेपरेट थिंग, वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन खोला था, यहाँ पे आप एमोर्टाइजेशन का अकाउंट खोल दोगे एक, ठीक है, और इसको क्या कर दोगे, सिंपली डेबिट कर दोगे। और दूसरा कौन सा अकाउंट खोलोगे, कौन सा है, कॉपीराइट का, तो ये कॉपीराइट का खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर डेबिट, डेबिट कैसे होगा? लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। आप समझो, जो वैल्यू आपकी गाड़ी की 7 लाख रुपया जो पहले थी, वो अब 7 लाख में नहीं बिकेगी। एक साल भी जैसे ही शोरूम से बाहर आती है गाड़ी, वो ऑटोमेटिकली लॉस में चली जाती है। मोबाइल खरीदते हो आप, मोबाइल अगर 30,000 का आप खरीदते हो, तो बाहर जैसे ही निकलोगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। वो बोलेगा कि अगर आप 30,000 का ही मार्केट में दोबारा बेच रहे हो, तो बोलेगा मैं डायरेक्टली शोरूम से क्यों ना ले लूं,
राइट। तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू गिरती है मार्केट के साथ, ठीक है, तो वो आपके लिए लॉस रहता है। तो लॉस हमेशा, मैंने आपको बोला था, एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो, हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी। क्लियर है? अभी हमने बहुत आगे जाना है। अभी ये जितने भी मुझे लगता है कि मैंने वो चीजें कवर करने की कोशिश की है जहां पे प्रॉब्लम आती है, और उसको पूरा कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको कभी भी कोई चीज का डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक हमारा रहता है जो कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज बैड डेट। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ अगर मुझे लगेगा एक्स्ट्रा समझाने वाला, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब रियाज का कोई क्वेश्चन था? ओके पल्लवी, रियाज का कुछ क्वेश्चन था? रियाज, आपका कुछ क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, आपने नोट डाउन रखा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैं पूछ रहा था कि सर जब हम बैंक में अपना खाता खोलते हैं ना सर, राइट। तो सर वो उसमें पैसा चाहे ना हो, तो सर वो बैंक के लिए फ्री होगा बैंक के लिए? नहीं, रिपीट करो, एक मिनट होल्ड ऑन, तो दोनों हेडफोन लगाने दो, अब बताओ। हाँ अब बोलो। सर हमें जैसे हमने बैंक में खाता खोला सर, राइट। सर उसमें अमाउंट कोई नहीं है ओके। सर, वो बैंक के लिए क्या हुआ, असर हुआ ना? बैंक के लिए? हाँ देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरे को ये बताओ कि आप बैंक की बात कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए बात की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे सर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके खाते, उसके खाते में आपने अगर उसके खाते में कुछ खाता खोला है, सेविंग का खोला है, कभी ना कभी पैसा डालोगे उसमें। आप समझ रहे हो? हाँ जय सर। कभी ना कभी आप पैसा उसके खाते में डालोगे। ठीक है, अगर आपने सिंपली उसके खाते में अकाउंट खोला है अपना, ठीक है, तो कभी ना कभी आप उसके खाते में जैसे ही पैसा डालोगे, तो उसके पास एक मनी जनरेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एसेट का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो आप उसके लिए हमेशा बैंक में खाता जो खुला हुआ है आपका, वो हमेशा बैंक वालों के लिए एक एसेट रहेगा। ठीक है, यस, आवाज आ रही है? सर ओके ओके थैंक्स। अच्छा, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर आपने नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाना है वो आप बता दीजिए एक बार। हाँ, मैंने बैड डेट सर के नेक्स्ट बारे में, लेक्चर। बैड डेट के बारे में बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आई आई होप कि वो लास्ट टॉपिक होगा। उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पढ़ाना होगा तो वो भी पढ़ा दूंगा। पल्लवी। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये अकाउंट्स असिस्टेंट का टॉपिक है या किसी और उसका? मतलब क्या? आई एम नॉट गेटिंग इट। ये टॉपिक जो आप करवा रहे हो मतलब टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जर्नल। जर्नल मतलब ये अकाउंट्स असिस्टेंट का सेकंड जो है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। यस, ये ओके उसका टॉपिक थैंक है। यू। इसके देखो, ट्रांजैक्शंस जब भी आपकी होती है, वो हमेशा आप पहले लेक्चर्स को अच्छे से याद करें। मैंने आपको उसमें बताया था कि कुछ बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, और बुक्स में आपका, आप खाता मेंटेन करते हो, और उसकी फर्स्ट बुक जो है वो जर्नल। ठीक है, और उस जर्नल में आप जो भी अकाउंट मेंटेन करते हो, कैसे मेंटेन करते हो, वो मैं आपको पढ़ा। ठीक है, कौन सी सर चीज सर क्रेडिट एम होती है और कौन सी चीज डेबिट होती है। हाँ जी। सर एमोर्टाइजेशन का सर रिपीट करना सर, डेप्रिसिएशन समझ आ गया सर, इसको थोड़ा रिपीट कर दो। amortization and depreciation are is one and the same thing. It is decreasing, मतलब डिक्रीज होना किसी वैल्यू का। और अगर टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे तो उसको सिंपली डेप्रिसिएशन बोला जाएगा, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात की जाएगी तो उसको amortization बोला जाएगा। ओके सर। समझ आई? यस। एज अ मेडिकल स्टूडेंट अकाउंट डिफिकल्ट था, बट आपने अच्छे से चीज़ों को सिंपली समझा। ओके पल्लवी, थैंक यू। हम बैठे ही इसलिए है, तो कोशिश करेंगे, अगर
हो सकता है कि ऑफलाइन खुल जाए, तो कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास वहां भी अच्छे से ले। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ओके।